इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परिरूपयायनम बनते जीविकीम जनयीम। प्रतिरूप अपने श्रद्धे के अनुरूप रूप बनाने के कारण से, अपने आदर्श के अनुसार अपना रूप बनाने, ड्रेस कोड फॉलो करने के कारण से क्या होता है? प्रतिरूप बनाना है। स्वरूप की बात नहीं, प्रतिरूप। जैसे ये हमारा साधु का प्रतिरूप है, जैसे केशी श्रमण का एक प्रतिरूप था, वैसा प्रतिरूप बनाने के कारण से क्या होता है? तो बोले जीव उस प्रतिरूप के साथ कमिटेड होने के कारण से हल्का हो जाता है। अब हमको क्या है, आपको कपड़े पहनने हो तो अलमारी के पास खड़ा होना पड़ता है, और पहनने में टाइम कम लगता है, चॉइस करने में टाइम ज्यादा लगता है, और पता नहीं क्या ट्रेंड बना हुआ है। एक शादी में ये जो साड़ी पहन करके गई है, दूसरी शादी में वो साड़ी पहन करके चले जाए, फिर वो साड़ी किस लिए? ये कहां का स्ट्रक्चर ले आए तुम लोग? कहां का कल्चर ले आए? यूज एंड थ्रो का है ये, इंडियन कल्चर नहीं है यूज एंड थ्रो का है। हमारा जीवन देखो कैसे पहने, नो चॉइस, एक ही ड्रेस, तो उसके कारण से कितने हल्के हो गए, नो कोई प्रमाद भी नहीं। ये पहना तो वो क्या कहेगी, वो पहना तो वो क्या कहेगी, वो कौन सा पहन करके आएगी। इनके अंदर के सारे, एक बार कोई सीसीटीवी कैमरा इनके मन में लगा दो कि वो जिसमें किसी फंक्शन के लिए जाना रहता है, उसमें इनके दिमाग में क्या, कितने को फोन करते कि तू कौन सा ड्रेस पहन रही है। और फिर श्रीमान जी को पूछ, कैसी लग रही हूं मैं इस ड्रेस में, कैसी दिख रही हूं? अरे वहां जाने के बाद किसी ने बोल दिया, ये तुझे जचता नहीं है, गया पूरा सेलिब्रेशन गया। एक कमेंट्स हो गए कि पूरा महोत्सव उत्सव पूरा आंसू बहाने में चला गया। फिर तो गए काम से। सिंगल ड्रेस, इसको कहते प्रतिरूप। मैं मेरे रूप में रहूंगा, इसको कहते उसका पूरी आइडेंटिटी प्रकट हो जाती है। उसकी आइडेंटिटी पकड़ लेंगे, मतलब उसकी आइडेंटिटी है। हमारी क्या है? आइडेंटिटी है। उसकी प्रशस्त हो जाती है, वो विशुद्ध संकित को प्राप्त होता है, वो सातों ही समिति से संपन्न हो जाता है, सारे जीव के लिए वो विश्वसनीय हो जाता है। एक जैन साधु का वेश देखिए, क्या विश्वसनीय वेश है। कहीं पर भी चले जाए, किसी प्रदेश में चले जाए, ये ड्रेस देखा, ये जैन संत है, इनसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस ड्रेस, बाकी किसी ड्रेस को देख करके लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या आता होगा, लेकिन बड़े शान से कह सकता, बड़े गौरव से कह सकता हूं कि आज इस ड्रेस कोड के गुडविल बन चुके हैं। ये ड्रेस कोड देखते ही लोगों के मन में एक अवभाव जन्मता है। यह है मजा। और उसके कारण से, विश्वसनीय बनने के कारण से उसका विपुल तप हो जाता है। वयावच्चेन मंदे जीवे किम जनयी। वयावृत्ति करने के कारण से, ध्यान में रखना है, प्लीज ध्यान में रखना, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करनी, अपने गुरु की सेवा नहीं करनी, अपने साधर्म की सेवा नहीं करनी, वयावृत्ति करना है, वयावच्य करने में और सेवा करने में जमीन आसमान का अंतर है। सेवा का मीनिंग है कि उनको मेरी जरूरत है, और भक्ति का मीनिंग है
वयावच्य का मीनिंग है मुझे उनकी जरूरत है, और ऐसी कि मुझे उनकी भक्ति करनी है। मैं भक्ति करे बिना रह नहीं सकता हूं। मैं तुम्हें पानी पिलाए बिना पानी नहीं पी सकता हूं। मैं तुम्हें आहार कराए बिना आहार नहीं कर सकता हूं। इसको भक्ति कहते हैं। जैसे भगवान को नैवेद्य चढ़ाए बिना घर में किसी को खाने की परमिशन नहीं होती है। इसको वयावृत्ति कहते हैं। सेवा कहते हैं जरा भूख लगे जरा खिला दीजिए, नहीं। इसलिए कि सेवा के कारण से क्या प्राप्त होता है मैंने पहले परमात्मा ने बताया है, लेकिन वयावृत्ति करने के कारण से क्या प्राप्त होता है, किसी को भगवान बनाने का सामर्थ्य आता है। बहुत एक्सट्रीम बात है। वयावच्चेनम तिथैर नाम गोत्तम कम्मम निबंधहि। तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद होता है। तीर्थंकर नाम गोत्र यानी दूसरे को भगवान बनाने का सामर्थ्य है। तीर्थंकर कहते किसको है? जो चंडकोशी को भगवान बना सकते हैं, जो अर्जुन मानी को भगवान बना सकते हैं, जिंद्रभूति गौतम को भगवान बना सकते हैं। वयावृत्ति के कारण से दूसरे को भगवान बनाने का सामर्थ्य आता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, अपने साधर्मिक भाइयों की सेवा मत करो, उनकी मदद मत करो। मैं गौतम लब्धि मना करता हूं कि ये मत कहो कि समाज के गरीब भाइयों को मदद करना चाहते, नथिंग। मेरे भाई की मैं भक्ति करता हूं। साधर्मिक भक्ति शब्द है, साधर्मिक सेवा शब्द नहीं है। और भक्ति भगवान की होती है, जरूरतमंद की भक्ति नहीं होती है। जरूरतमंद की तो सेवा होती है। जिस पल तुम अपने भाई को भगवान समझोगे, ये समाज पूरा भगवान का हो जाएगा। मत समझो कि वो लाचार है, मत समझो कि वो जरूरतमंद है। भक्ति, अरे भक्ति और उसके कारण से अंतर क्या है? आप भिखारी को ज्यादा देते हो कि मंदिर में नैवेद्य ज्यादा चढ़ाते हो? देख लेना, नैवेद्य तो बहुत थोड़ा होता है। एक खोबरे की चिटक रख करके आते हो, लेकिन वो चिटक जो है वो नैवेद्य है, वो भोजन नहीं है। उसमें भक्ति है, उसमें अवभाव है, उसमें करुणा की भावना नहीं है, उसमें सिंपैथी नहीं है। जो सिंपैथी से किया जाता है उसको सेवा कहते हैं, उसको चैरिटी कहते हैं। और जो डिवोशन के साथ किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति करना है और भक्ति का ही अनुष्ठान चलना चाहिए। सौवगुण संपन्नायनम बनते जीवे किम जनई। देखिए, मेरी अपनी मजबूरी है, आपकी अपनी मजबूती है। मैंने कल ही आपको कहा था कि इसके एक एक सूत्र पर एक एक बुक लिखी जा सकती है, और शायद आप फील भी कर रहे होंगे। अब मैं वो घड़ी की तरफ भी देख रहा हूं, मैं इधर सूत्र की तरफ भी देख रहा हूं, मुझे वो टाइम भी देखना है, और मन है कि मानता नहीं है ना। सर्वगुण संपन्नायनम भन्ते जीवे किम जनई। जिंदगी में एक भावना भाव कि मैं सर्व गुण संपन्न बनूं। एक दो गुणों से संपन्न नहीं। माय पर्सनैलिटी इज होल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए। वो सर्वगुण संपन्नता के कारण से फिर जिंदगी में रिपीटेशन नहीं होता है, और जो रिपीटेशन नहीं होता है तो शारीरिक और मानसिक कोई पीड़ा नहीं होती है। वियरागाय नमन्ते जीवे किम जनई। राग से मुक्त होने के कारण से स्नेह के बंधन, तृष्णा के बंधन समाप्त हो जाते हैं, और
लाइक डिसलाइक चला जाता है जिंदगी में से। खंती न मनते जीवे किम जनयी, क्षमा करने के कारण से क्या होता है? खंती न मनते जीवे किम जनयी, संकटों को जीतने का सामर्थ्य आता है। परिसहाय जिनई, मन में क्षमा रहेगी तो संकट तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे, संकट तुमको समर्थ करेंगे। और मन में क्षमा नहीं रही तो संकट तुम्हें बीमार करेंगे। यदि तुम्हारे पास क्षमा है तो संकट तुमको समर्थ बनाएगी, और क्षमा नहीं तो संकट तुम्हें कमजोर कर जाएगी। मुक्ति न मनते जीवे किम जनई, जो छूटा छूटा उससे फ्री हो गया, मेंटली फ्री हो गया, इमोशनली फ्री हो गया। तो उसके कारण से उसके पास कुछ रहता नहीं, कुछ रहा नहीं, तो फिर जो लुब्ध लोग रहते हैं उनका वो शिकार बनता नहीं, शिकारी का शिकार नहीं बनता है। ईडी की रेड किसके यहाँ पर आएगी? प्रवीण ऋषि के यहाँ। अकिंचन पर क्या आएगा? अज्जमयाय न भन्ते जीवे किम जनई, अर्जव के कारण से, सरलता के कारण से क्या होता है? तो उसके मन वचन काया में हार्मनी आ जाती है। हार्मनी आज के लाइफ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अपनी इमोशन, अपनी भाषा, अपनी फीलिंग, इनमें एक हार्मनी होनी चाहिए, एक संगीत चलना चाहिए। अपना दिमाग डिस्को में चल रहा है, अपनी जुबान कहीं भारतीय में चल रही है, और अपना शरीर पता नहीं कहाँ चल रहा है। तो ये अभिसंवाद है। संवाद हो जाना चाहिए, अपने मन वचन काया में एक संवाद होना चाहिए, और संवाद हो जाता है तो धर्म की आराधना होती। मद्दवयाय न मनते जीवे किम जनई, जो कोमल हो जाता है, जो स्मूथ हो जाता है। स्मूथ, आपको स्मूथ चाहिए, लेकिन स्मूथ बनो। परमात्मा कहते तुम स्मूथ बनो, और तुम स्मूथ बन गए तो 8 प्रकार के जो एडिक्शन है, 8 प्रकार के जो नशे हैं, कितने नशे? शराब की बात नहीं यहां पर, 8 प्रकार के नशे। किसी को जाति का नशा है, किसी को रूप का नशा है, किसी को अपने संपत्ति का नशा है, किसी को अपने बुद्धि का नशा है, किसी को अपने तप का नशा है। ये सारे जो नशे हैं ना, ये नशे ये बड़े खतरनाक है। वो शराब का नशा तो फिर उतर जाता है, लेकिन ये नशा, हाँ, तो ये नशा चला जाता है जिसके जीवन में स्मूथनेस आ जाता है, जो कोमल हो जाता है। भाव सच्चे न मनते जीवे किम जनई, जो इमोशनली सत्य हो जाता है। इमोशनली ट्रूथ होना, इसका मतलब क्या है? कि मैं किसी भी परिस्थिति को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के गलत नहीं सोचता हूं। मेरी इमोशन गलत नहीं बनती। कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसको लेकर के मेरे कोई गलत इमोशन है नहीं है। यदि राजा श्रेणी के भाव सत्य होते तो कुनिक को देख करके कभी सुसाइड करने का मन नहीं होता। भाव सत्य है कि मैं इस सामने वाले व्यक्ति के इमोशन को समझ सकूं। आपके परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप क्या फील करते हैं कि मेरी भावना कोई नहीं समझ रहा है। मैं किसी की भावना समझूं और जैसी वैसी समझूं, तो ऐसा व्यक्ति, क्या कही परमात्मा ने बात, ऐसा व्यक्ति तीर्थंकर के द्वारा बताए हुए धर्म की आराधना करने के लिए समर्थ होता है। अरे बाप रे, जिसके भाव सत्य हो गए वो तीर्थंकर के परमात्मा की धर्म की आराधना करने के लिए समर्थ हो जाता है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड
और हमारा इंसाइट बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है। जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।